Good morning students, I am Ashutosh and you are welcome to my online English classes of LSRW। बच्चों, हमने पूरे किए LSRW ऑफ इंग्लिश के 16 पार्ट्स और आज है आपका 17th पार्ट। तो बच्चों, आज देखते हैं कि कौन सा साउंड है। आज का साउंड है साउंड ऑफ ओ यू, साउंड ऑफ ओ यू एंड इसका साउंड आता है आओ 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 की तरह। ठीक है बच्चों, मैं इससे रिलेटेड जो भी राइमिंग वर्ड्स हैं उसको पढ़ के आपको सुनाऊंगा, उसकी आवाज़ कैसे आती है और उस सब में आओ की आवाज़ आएगी और फिर उसके मीनिंग भी बताऊंगा। किसी ने मुझ पर तंज कसे कि आपको शब्द बताना है तो शब्द पढ़ दो, उसको लिख दो और उसकी मीनिंग बता दो, इतना खींच क्यों रहे हो। तो खैर, अलग अलग लोग, बड़े लोग की बड़ी बातें। मान लो बच्चों, मैं एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ फिर शुरू करता हूँ। मान लो मैंने कहा एक मंकी था, आपके दिमाग में आ गया कि मैं किसके बारे में बोलने वाला हूँ। लेकिन यदि मैं बोलूँ एक होंकी था, क्या तुम्हारे दिमाग में कोई चित्र बना? मैंने कहा एक मंकी था, तुम्हारे दिमाग में चित्र बन गया कि पूंछ होती है, पेड़ पर रहता है, झूलता है, केला खाता है, नारियल खाता है। लेकिन मैंने कहा एक था मोंकी, कहा तो ठीक, एक था होंकी, मैंने कहा चित्र बना दिमाग में? नहीं। तो जब मैं नए शब्द आपको बताऊंगा तो उसके चित्र आपके दिमाग में बने, तो उसको कोई दूसरी चीज़ से मैं को रिलेट करता हूँ ताकि उसका चित्र आपके दिमाग में, मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में बन सके और वो बैठ जाए। ठीक है, मैं आपके दिमाग से आपको दिखाना चाहता हूँ। आँखों के सामने तो वो चित्र अभी फ़ोटो में तो बना नहीं रहा हूँ, तो आँख से वो चित्र नहीं बन रहा है। दिमाग में जो मैं बोल रहा हूँ, कान से वो आवाज़ जा रही है मस्तिष्क तक और मस्तिष्क में वो जो आकृति है, जो आकार है, जो चित्र है वो बन रहा है। तो मैं तो स्कूली बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं तो कोई कॉलेज के बड़े बड़े लड़कों या लड़कियों को तो नहीं पढ़ा रहा हूँ जो मैं यहाँ लेक्चर आकर के दूँगा। तो ठीक है बच्चों, इसीलिए मैं जब शब्द बताता हूँ उसके मीनिंग बताने के लिए मैं थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करता हूँ, स्टोरी टाइप का। ठीक है, तो इसको इजीली ले लिया करो और मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, कोई टीचर्स को नहीं सिखा रहा हूँ। तो बच्चों, आज देखते हैं साउंड ऑफ ओ यू, जिसकी आवाज़ आती है आओ। तो चलो देखते हैं। FOUND, इसको बोलेंगे, इसको पढ़ेंगे फाउंड। इसको क्या पढ़ेंगे? फाउंड। ठीक है बच्चों, इसको फाउंड, और फाउंड मीन्स होगा क्या? जैसे फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, तो फाउंड, फाउंड मीन्स पाया, उसका पास्ट है ये। हाँ, और दूसरा यदि इसको प्रेजेंट में ही लिया जाए तो फाउंड मतलब हो जाएगा स्थापना करना, बोलता है ना फाउंडेशन। हाँ, आज जो है घर का फाउंडेशन का काम हुआ, आज स्कूल का फाउंडेशन का काम हुआ, मतलब बुनियाद रखी गई, स्थापना की गई। ओके, तो फाउंड मीन्स पाया या फिर स्थापना करना। अब ये है आपका, देखिए ये है आपका साउंड। साउंड, साउंड मतलब साउंड मीन्स आवाज़, साउंड मीन्स ध्वनि। दूसरा है ये बाउंड। ये है आपका बाउंड, BOUND, बाउंड। बाउंड मीन्स बाउंड से ही बाउंड्री बनी है। हाँ, बाउंड जैसे बाइंड मीन्स बांधना, किताबें में बाइंडिंग कराते हैं, तो बाइंड से बन गया उसका पास्ट बाउंड, बांधा। और बाउंड मीन्स बाउंड्री बनती है उससे, बाउंड मीन्स सीमा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये हो गया बाउंड। अगला है LOUD, इसको हम लोग पढ़ सकते हैं लाउड। लाउड, लाउड मीन्स लाउड स्पीकर, उससे जिससे जोर से आवाज़ आती है, तो लाउड मतलब होता है जोर, इसी से बना है लाउड स्पीकर। जिस माइक में जब बोलते हैं तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ किससे आती है? उस स्पीकर से आती है, लेकिन उस स्पीकर से ज़ोर से आती है, इसलिए उसका नाम है लाउड स्पीकर। तो लाउड मतलब जोर, जोरदार, धमाकेदार। ओके, अगला है CLOUD, इसको पढ़ेंगे क्लाउड। इसको क्या पढ़ेंगे? क्लाउड। आप इसको यहाँ पे छोटा ओ भी बना सकते हैं, ये देखिए छोटा ओ बना लेंगे। ठीक है, छोटा ओ आप बना लें, लगभग एक ही तरह की साउंड आती है। ओके, तो क्लाउड, क्लाउड मीन्स बादल।
हाँ, बादल मीन्स मेघ, जिससे पानी गिरता है, क्लाउड। अगला है MOULD, इसको पढ़ेंगे माउल्ड। इसको क्या पढ़ेंगे? माउल्ड। माउल्ड मीन्स ढालना, जिस तरह लोहे को ढाला जाता है, हाँ, वैसे ही बच्चों को भी अनुशासन में ढाला जाता है। तो वहाँ पे बच्चों का अनुशासन में ढालना, तो वहाँ माउल्ड बोल सकते हैं। ओके, तो ये हो गया माउल्ड मीन्स ढालना। और DOUBT डाउट, इसको पढ़ेंगे डाउट। आप सोचेंगे, आप सोच रहे होंगे सर बी कहा गया, बी साइलेंट है, बी चुपचाप है, वो लिखने में यूज होता है, बोलने में नहीं। तो इसको डाउट नहीं बोलेंगे, डाउट बोलेंगे। ओके, अगला है MOUTH, इसको पढ़ेंगे माउथ। माउथ मीन्स जिससे हम बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? दांत से, जीभ से, होंठ से, मुंह से। ठीक है, तो माउथ मीन्स मुंह। ROUND राउंड, इसको पढ़ेंगे राउंड। राउंड मीन्स होगा, राउंड मीन्स गोल, गोल मटोल। और कभी कभी राउंड मीन्स चक्कर लगाना भी होता है। हाँ, ऐसे चक्कर लगाया तो राउंड बोलेंगे, और राउंड मतलब गोल भी होता है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपने पढ़ना, उच्चारण करना सीखा होगा। यदि नहीं सीखे, कहीं कुछ डाउट है तो मुझे पूछ लेना, और इसको नोट कर लोगे अपनी कॉपी में, ताकि इस तरह के शब्द फिर कोई और मिले तो उसको पढ़ सको, और यदि नहीं पढ़ सको तो मुझसे पूछ सको। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा के अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी, कुछ नए साउंड के साथ। थैंक यू।